गिर गाय में मैं पहुंच गया हूँ 28 लीटर्स पे। जो गाय मतलब मैं लेके आया था वो गाय यहाँ आने के बाद रख रखाव में और खान पीन में वो गाय 2-2 लीटर से हर एक गाय बढ़ गई यहाँ आने के बाद। ये 20 लीटर तक दूध देती है। अच्छा। दोनों वक्त का मिला के। ये आपके पीछे जो खड़ी है हंसा, अच्छा, ये 24 लीटर तक दूध देती है। अच्छा, तो ये तो काबरी थोड़ा पैटर्न है। हाँ। गोंडालियो करके वर्ल्ड फेमस बुल था, उसका ये हॉर्न पैटर्न और उसका चेहरा इसमें पूरा आ गया है। ऐसे गोंडालियो। हाँ, उसका हम्प भी वैसे ही आ गया है। भारत में रहता हूँ जी, भारत से ही प्रेम करता हूँ और राष्ट्र प्रेम के खातिर मैं ये हर चीज मालूम करके लेता हूँ कि भारतीय परंपरा में क्या बताया है। आज के एपिसोड में माटी इंडिया आपको पुणे के माजिद पठान की गिर गायों से रूबरू करवा रहा है। आज आप गिर गाय और उनके संवर्धन के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। तो शुरू करते हैं महाराष्ट्र में खिल्लार के साथ साथ गिर के नंबर 1 ब्रीडर माजिद पठान के साथ एक खास मुलाकात। जय गौ माता, जय गोपाल। माटी इंडिया में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ माजिद भाई पठान हैं और आज इनके गिर फार्म के अंदर में है। गिर का ये एक शेड है। माजिद भाई साहब, थोड़ा सा बड़ा कई बार असमंजस भी होता है कि आपने खिल्लार को सेट कर दिया, खिल्लार को लेकर आप एक बड़ा नाम बने, आपने खिल्लार पर बहुत अच्छा काम करके अच्छी प्रोजनी तैयार की, लेकिन फिर गिर की तरफ क्यों आए आप? क्योंकि कैसे इतना बड़ा चीज़ें संभालना बड़ा मुश्किल होता है, आपके पास 300 गौवंश हैं जी, तो फिर गिर का लोड आपने क्यों लिया? खिलार मेरे दादी से लेके चल रही थी। खिलार मेरे घर पे पूरी सेट भी थी, लेकिन चूँकि मुझे गिर में शौक़ था, मैं गुजरात के टूर पे गया, गुजरात घूमा, वहाँ की गाय देखी। मुझे ये देखना था कि गिर गाय का दूध कैसे बढ़ाया है इन लोगों ने, ताकि मैं हमारे खिलार में दूध बढ़ा सकूं। तो वो देखते देखते मुझे कुछ गाय पसंद आ गई, तो कुछ दोस्तों ने गाय मुझे दे दी। वहाँ से फिर शुरुआत हो गई। फिर मुझे लगा कि यार गिर में बहुत सारी उपजातियाँ है, तो क्यों ना थोड़ी बहुत मैं रख लूँ उसमें से अलग अलग जो मुझे पसंद है, जिसमें से हॉर्न टाइप पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। तो इसके लिए आपको अलग अलग हॉर्न टाइप की अलग अलग गाय आपको मेरे पास दिखेंगी। और उसके साथ फिर हमारी मुलाकात हो गई जयराम भाई देसाई से। तो उन्होंने बोला अगर आपने गिर भी रखी है, खिलार भी इतने अच्छे से रखी है, तो क्यों ना एक कांकरेज भी रख ले। तो एक कांकरेज वो अकेली थोड़ी ये हो रही थी, इसलिए दो रखी। तो 2 को ही मेंटेन किया है। उसकी जो बछड़ियाँ आती है हम लोग दोस्तों में दे देते हैं, और 2 ही गाय हमने रखी है, एक धोर और एक मलेर। एक वाइट है, एक थोड़ा सा ब्लैक शेड में है। अच्छा। तो दोनों टाइप के 2 रख दिए। अब उससे ज़्यादा बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। अब आगे भगवान जो कराना चाहे हमसे वो कर लेंगे। तो अच्छा, आपने तो कितने वर्ष हो गए आपको गिर पर काम करते हुए? गिर पर 15 से 20 साल हो गए काम करते हुए। हमारे पास 5-6 पीढ़ियाँ इसकी हो गई है गिर में। और मेरे डैडी का मुझे पूरा सपोर्ट है, तभी जाके हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब बिना उत्पादन देने वाली गाय हम लोग रखते हैं तो उस पर खर्चा ज़्यादा होता है। तो घर वालों का जब तक सपोर्ट नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। और जब भी मैं बाहर रहता हूँ, मेरे माताजी मेरे पिताजी इधर रहते हैं, वो ध्यान रखते हैं, तब जाके ये सब कुछ आपको इतना अच्छा नज़र आ रहा है। तो 15-20 साल हो गए आपको, तो अब आपका जो जिस सोच को लेके आप गिर के करीब गए थे, हाँ, क्या वो पूरा हुआ है? क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ वो प्रोजनी तैयार हुई है, या हाँ, आपको वहाँ से जो एक्सपीरियंस है वो आपने खिल्लार पे इस्तेमाल किया इस्तेमाल? वहाँ पे उन ब्रीडर्स ने, जैसे कि प्रदीप बापू रावल है भावनगर के, गधड़ा मंदिर के कुछ लोग थे, और आचार्य घनश्याम जी थे, उन्होंने ब्रीडिंग के ऊपर कुछ चीज़ें बताई जिसकी वजह से दूध बढ़ गया। तो खिलार में मैं अभी तक 13 लीटर पे पहुंच गया हूँ। ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है इंडिया का, 13 लीटर 24 घंटे का। और गिर गाय में मैं पहुंच गया हूँ 28 लीटर्स पे। जो गाय मतलब मैं लेके आया था वो गाय यहाँ आने के बाद रख रखाव में और खान पीन में वो गाय 2-2 लीटर से हर एक गाय बढ़ गई यहाँ आने के बाद। अच्छा।
वहाँ तो हमने खुद दूध दो के देखा था कितना होता है। यहाँ आने के बाद फिर बढ़ गई और उनकी बच्चियाँ और थोड़ा बहुत बढ़ी। इसके लिए हमने नंदी अच्छे रखे। पहले गदड़ा मंदिर के कुछ नंदी थे, बाद में भावनगर के सकीनानो जैसे नंदी हमारे पास थे। ऐसे अच्छे से अच्छे नंदी हमने इस्तेमाल किए हैं। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि आप 28 लीटर तक गायें पहुंची, तो कुछ एक गायों को आप बता सकते हैं कि इस गाय की ये खूबी है या ये इतने लीटर तक पहुंची? हाँ, बता सकते हैं। जैसे यही आ गई, यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये 20 लीटर तक दूध देती है। अच्छा। दोनों वक्त का मिला के। ये आपके पीछे जो खड़ी है हंसा, अच्छा। ये 24 लीटर तक दूध देती है। अच्छा, तो ये तो काबरी थोड़ा पैटर्न है। हाँ हाँ। तो ये कहाँ कौन सी ब्लड लाइन है और इनका सींग का स्टाइल तो कैसे डिफरेंट है बाकियों से? ये तो भावनगर की ब्रीड से जो तैयार हुई है उसी में से ये मैं लेके आया था। अच्छा। और वो वाली जो है वो जसदन से हम लोग लाए थे। अच्छा, तो ये भी भावनगर ये भी का लाखन का जो गांव है ना, हाँ। भावनगर का रिलेटिव का, वो वहाँ से हम लोग इसको लेके आए थे। ये जो गोंडालियो करके वर्ल्ड फेमस बुल था, उसका ये हॉर्न पैटर्न और उसका चेहरा इसमें पूरा आ गया है। अच्छा, गोंडलियो। हाँ, उसका हम्प भी वैसे ही आ गया है। हाँ 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 हाँ। तो गोंडलियो भी ब्राजील गया था क्या? नहीं, गोंडलियो ब्राजील नहीं गया था, लेकिन गोंडलियो के एम्ब्रियोज और सीमेन बहुत ज़्यादा ब्राजील गया है। अच्छा, आप तो ब्राजील भी विजिट करके आ चुके हैं। हाँ, तो हाँ। वहाँ पर और वहाँ की गिर और वहाँ की गिरलैंडो और यहाँ की गिर पे क्या फर्क है, आपने देखा? गिरोलांडो तो क्रॉस किया हुआ है उन्होंने ब्रीड, लेकिन प्योर ब्रीड भी उन्होंने मेंटेन अच्छा, किया गिर भी है। प्योर उसके अंदर वो लोग वही करते हैं जो हमारे पूर्वज करते थे। अच्छा, जैसे उन्होंने अभ्यास किया, जैसे गाय को पूरी तरह से खुली छोड़ के चराते वो लोग। उनके पास 2-2 हजार एकड़ जमीन होती है, तो 200-300 एकड़ के उन्होंने कंपार्टमेंट्स बनाए कंपाउंड करके, और वो कंपाउंड में वो छोड़ देते हैं। अच्छा। गाय को उसमें छोड़ देते हैं, वो चारा उगाते हैं, वही चारा खाती है और सूखा चारा उनको इसमें डाला जाता है, पानी दिया जाता है। तो ऐसी खुली गाय रह के वो गाय वहाँ पे और अच्छी बनी है, और वो पहाड़ियों पे चढ़ती उतरती है तो उसकी लेंथ हाइट भी ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा। और वो लोग जेनेटिकली भी बहुत सारा काम उस पर कर रहे हैं कि उसकी लेंथ हाइट वेट कैसे बढ़ जाए। तो महेश भाई, वहाँ का जो फीड सिस्टम है, मतलब ग्रीन फॉडर या सूखे घास के अलावा, वो क्या है? मतलब आप भी एक नामी ब्रीडर हैं, वो ऐसा क्या खिलाते पिलाते हैं? और कुछ मिक्सर मिनरल्स जो हमारे पूर्वज खिलाते थे उस पे ही उन्होंने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। जैसे कि मक्का में जो तत्व होते हैं वो किसी और चीज़ में आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा। तो वो लोग मक्का ज़्यादा खिलाते हैं। मक्का में डायरेक्ट रॉ मक्का भी खिलाते हैं। मक्का का वो लोग साइलेज बनाते हैं, जो हम भी बनाते हैं। और मक्का का जो सिर्फ भुट्टा आता है, जिसको आप भुट्टा ही बोलते हैं ना। बोलते हैं। हाँ, तो भुट्टा जो आता है ना, उसका भी अलग से वो लोग साइलेज बनाते हैं। अच्छा। तो वो अभी तक इंडिया में बना नहीं है। हमने छोटे पैमाने पे किया था, बैरल में बनाया था, लेकिन उसको मेहनत भी बड़ी होती है, लेकिन रिजल्ट भी बढ़िया होता है उसका। अच्छा। मक्का के जो बीज होते हैं वो पूरे निकालने हैं भुट्टे में से, और उसको पैक करके रखना है। तो देखिए, मक्का में कितना गुण है ये आप जानिए। मक्का को आप फीड पर इस्तेमाल करिए। मक्का में से ऑब्वियसली दूध भी बढ़ता ही होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में फीड कम पड़ता है, इसलिए चारे में कभी गन्ना दिया जाता है, कभी नेपियर। तो नेपियर और गन्ना से आपको कभी दूध बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। अच्छा। दूध बढ़ेगा तो मक्का से ही बढ़ेगा। देखिए, आज एक ये नई बात, नेपियर को तो आप नेपियर को सपोर्ट नहीं करते? यस, ये उसे नेपियर को विरोध भी नहीं करता हूँ मैं, और फुल्ली सपोर्ट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उसको 20% इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन 20% के बजाय आप 100% नेपियर को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें सिर्फ गाय का पेट भरेगा, उसको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो वो चाहे देसी वैरायटी हो या विदेशी वैरायटी हो, सब में बराबर? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, मक्का में गुण बहुत हैं। तो मैं देख रहा हूँ कपिला भी है। ये क्या चीज़ है? ये कौन सी प्रजाति है? ये हम एक गिर बाहर से ले आए थे। उसको बच्चा पैदा हुआ। अब ना वो गिर है ना वो एचएफ है। कांकरेज भी है क्या इसका? ये कांकरेज है। बीच में कुछ कांकरेज का उसका तो क्रॉस ब्रीड तो नहीं हो गई है? वो तो पता नहीं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट गाय हम लाए थे। जब बच्चा हमारे पास पैदा हुआ तो वो हुआ। अच्छा, ये मतलब पैदा होने के बाद वाला बच्चा? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कांकरेज भी हैं कुछ, बिल्कुल चंद्राकार बना हुआ।
तो अभी गिर टोटल कितनी हो गई है? गिर टोटल हमारे पास ये अराउंड 60 गाय है। अच्छा। और 80 बछड़े हैं उसके, बछड़े बछड़ियाँ मिला के, और नंदी अलग से, ऐसे सब। अच्छा, तो ये क्या यहाँ पर, अच्छा इस गाय के बारे में थोड़ा बताइए जानकारी, ये इस बछड़ी के बारे में। ये जो हमारी क्रांति नाम की गाय है सबसे पुरानी, उसकी ये बछड़ी है। क्रांति की खासियत ये है कि क्रांति ने कभी बछड़ा दिया ही नहीं, जितने हो गए सब फीमेल काफ हो गए, बछड़ियाँ हो गई। और वो भी सारी दूध अच्छा देती है। अच्छा। और इसकी ब्लड लाइन में खासियत ये है, दूध के साथ साथ इसको बीमारी कुछ नहीं है। कोई भी बीमारी नहीं। कितने बरस हो गए? अब क्रांति 24 इयर्स की है, हमारे पास लाके उसको 15 साल हुए हो गए। हमने 15 साल में एक बार भी उसको कोई इंजेक्शन भी नहीं दिया है। एक ये पुंगनूर भी दिख रही है मुझे इसी बाड़े हाँ, में। एक छोटी पुंगनूर भी है। अच्छा। और इसकी 2-3 बछड़ियाँ भी है। अच्छा। ये प्योर पुंगनूर नहीं है, लेकिन इससे होने वाली आगे की नस्ल हमने प्योर कर दी है। हाँ। इससे छोटी नस्ल हमारे पास तैयार हो गई है, जो बिल्कुल इसके आधे कद इतनी हो गई है। अच्छा, यहाँ पर दो अलग अलग पैटर्न, बड़ा उठा हुआ ऐसे फोल्डेड। हाँ हाँ, मैंने बताया ना, जब हम लोग गिर का कलेक्शन कर रहे थे तब मैंने हॉर्न पैटर्न पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया। हाँ। इसका हॉर्न पैटर्न अलग मिलेगा, ये ब्राज़ील में बहुत मिलता है, फेवरेट हॉर्न पैटर्न है। इसके पीछे वाली जो है इसके पीछे वाली जो है कोमल, हाँ, कोमल। उसका भी हॉर्न पैटर्न जो है वो आपको अलग दिखेगा, इसका अलग दिखेगा। अच्छा। और ये जो हमारे साथ घूम रही इसका अलग दिखेगा। देखिए बहुत अलग अलग पैटर्न की। हाँ। तो क्या ये आप सिर्फ ब्रीडिंग पर ही फोकस कर रहे हैं या आप मिल्किंग में भी जाते हैं? कि ब्रीडिंग पे ज़्यादा फोकस है हमारा इसके अंदर। अच्छा। हाँ। तो क्या मिल्क तो क्या आप दूध और बाकी प्रोडक्ट सेल नहीं करते? जो बच्चों को पिला के दूध बचता है वो कुछ दूध हम लोग सेल करते हैं, कुछ का घी बनाते हैं। क्योंकि हमारा घी अक्सर मतलब औषधि गुणधर्म की वजह से उसी में इस्तेमाल होता है। तो घी भी हमारा अच्छा है, घी अवेलेबल भी है पुणे में, बॉम्बे में, सब जगह हमारा घी जाता है कुरियर से। और मुझे घी का कोई एडवर्टाइज करना नहीं पड़ा है, नाम के ऊपर ही घी सेल होता है। हमारे पास सिंगल स्टिकर भी हमने आज तक नहीं लगाया है। अच्छा, तो क्या रेट सेल होता है? गिर का 3000 से होता है, खिलार का 5000 से। क्या बात है। और कपिला खिलार जो है उसका 8000 से होता है। ये देख लो भाई। और पूरा कुरियर से जाता है। हाँ। ना हम किसी को आज तक मिले हैं, कुछ लोग 10-10 साल से हमारे से ले रहे हैं। हाँ। हमको नया ना कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत है, ना कोई एडवर्टाइज करने की ज़रूरत पड़ी है। क्या बात है। अच्छा, आप अभी एक मुझे बात पता चली थी कि आपके यहाँ गायों की समाधियाँ भी हैं। जी। वो क्या बात है, मतलब कब से? हाँ, ऐसा क्यों? हाँ, समाधि मतलब गाय को लोग जब तक गाय उत्पादन देती है तब तक गाय को रखते हैं, उसके बाद गाय को बेच देते हैं। पठान फैमिली में रिवाज ही नहीं कि गाय को बाद में बूढ़ी होने के बाद बेचना है। अगर देना है तो छोटी बछड़ी देते हैं हम लोग, या पहले दूसरे वैद की देते हैं। जो बूढ़ी होती है वो आखिरी तक हमारे पास रहती है, आखिरी का श्वास वो इधर ही लेती है। उसके बाद जो भारतीय परंपरा के हिसाब से एक गड्ढा लेना चाहिए, उसके अंदर नमक डालना चाहिए, फिर उसको सुलाते हम लोग। उसके बाद में उसके सामने एक नैवेद्य रखते हैं। नैवेद्य मतलब कि जब कोई पूजा होती है तो जो हम लोग रखते हैं मूर्ति के सामने, वो हम लोग गाय के सामने रखते हैं। एक आखिरी उसका खाना, तो एक चपाती, उसके अंदर गुड़ वगैरह डाल के उसके सामने रखते हैं। उसके ऊपर एक कपड़ा पहनाया जाता है उसको। अच्छा। और उसके बाद में फिर उसको दफनाया जाता है। अच्छा। लेकिन दफना के आगे जाके उसका कोई ये ना हो, मतलब क्या बोलेंगे कि समाज में बहुत सारे लोग मिलते हैं, आएंगे इधर कुछ और कुछ करेंगे। जी। तो इससे अच्छा कि हम समाधियाँ प्लेन रखते, सिर्फ हमें और हमारे कामगार को बताए कि यहाँ पे मोहर की समाधि है, यहाँ पे हौसा की समाधि है। अच्छा, तो ऐसा कौन सा इलाका आपका, कहाँ रखते हैं? जहाँ पे खेती पकती है वहीं पे हम लोग करते हैं। अच्छा। लेकिन हमारी निशानी होती है कि इस पेड़ के सामने इसको दफना है। अच्छा। इस पेड़ के सामने इसको दफना है। अच्छा, कोई मार्किंग नहीं है कि यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन आपको पता है? हमें पता है। अच्छा, देखिए बहुत बड़ी बात है ये। इस तरीके से ही देसी गाय या कोई भी नस्ल पर अगर हम काम करें, उसको वो प्यार दें, प्यार की ही भूखी होती है गौ माता। गौ माता बिल्कुल प्यार की ही भूखी होती है। और गौ माता के ऊपर अगर आप
टेक्निकली काम करोगे, उसे अच्छा खिलाओगे पिलाओगे और उसे बढ़ाओगे, तभी गाय बढ़ेगी, गोमाता बढ़ेगी। गोमाता स्टेज पर बात करने के वजह से गोमाता नहीं बढ़ेगी। ये तो मैं आपको मतलब लिख के देता हूँ कि अगर गोमाता को बढ़ाना है तो अंदर आके उसके साथ काम करना पड़ेगा, उसको प्यार देना पड़ेगा, उसको खाना खिलाना पड़ेगा। जब तक आदमी अपने घर पे गोमाता नहीं रखता है तब तक के उसको गोमाता के बारे में बोलने का भी अधिकार नहीं है। देखिए, मैं जीवन में पहली बार किसी ऐसी शख्सियत से मिला हूँ जिसे भारतीय परंपरा के हिसाब से, भारतीय वैदिक परंपरा के हिसाब से जानकारी है गाय की, कि गाय का कितना महत्व है, गाय के दूध का कितना महत्व है, गाय को पालने से क्या होता है। तो ये बहुत सारी जानकारियाँ आज हमको मिली हैं। और आपका, मैं भारत में रहता हूँ जी, भारत से ही प्रेम करता हूँ और राष्ट्र प्रेम के खातिर मैं ये हर चीज़ मालूम करके लेता हूँ कि भारतीय परंपरा में क्या बताया है जी। क्योंकि भारत के जो प्राचीन संस्कृति है उससे बड़ी और कोई संस्कृति नहीं, उससे बड़ा और कोई टेक्निक नहीं। ये मैंने यहाँ से 7 समंदर पार ब्राज़ील जाके भी वही देखा कि वो लोग भारतीय परंपरा के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो क्यों हम लोग अलग रास्ता ढूंढें? तो दुनिया हमको फॉलो कर रही है, हम दुनिया को क्यों फॉलो करें? बराबर ये हमें खुद, अगर जिस दिन हम पहचान जाएंगे उस दिन हम फिर से विश्वगुरु हो जाएंगे। बराबर है। तो और जो मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी के एक्सपेरिमेंट किए और इंसीमिनेशन के एक्सपेरिमेंट किए, वो सब में ये ध्यान में आया कि जो नेचुरली ब्रीडिंग होता है वो सबसे अच्छा होता है। जो पैदा होने वाला बच्चा है उसके अंदर एक तो मेल के सारे गुण आसानी से आ जाते हैं, उसके बाद में वो स्ट्रांग भी रहता है, उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहती है। मेरे जितने टेस्ट ट्यूब बेबी वाले बच्चे हैं, बछड़े या बछड़िया, उनका इम्यूनिटी पावर मुझे वैसा नहीं मिला जैसे नेचुरल में पैदा होने के बाद मिलता है। अच्छा, तो आप नेचुरल ब्रीडिंग की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे अभी तक यहाँ कोई नंदी नहीं दिखा गिर का। नंदी बाहर बांधा हुआ है। अच्छा। क्योंकि हमें अंदर घूमना आसान हो जाए। अच्छा। और जो मेरा और मेन नंदी था सकीनानो, वो अभी हमने दे दिया है। उसके पहले रुबाब नाम का नंदी था, वो भी हमने लोनावड़ा में दे दिया है। अब उसके पहले एक लाखनिया करके था, वो भावनगर ब्रीड का नंदी था, वो उम्र के वजह से मर गए हैं। ये गाय कंधे पे सर रख के 1-1 घंटा भी खड़ी रहती है। अच्छा। हाँ, अरे वाह, कितनी खूबसूरत है वो। आप देखो, सब जलने लगी आपसे अजय भाई। हाँ। सबको जेलस हो गया, देखिए। अद्भुत। अभी वो करीब भी आएगी। हाँ, करीब आ रही। कांकरेज भी करीब आ रही है, और कांकरेज में देखता हूँ बहुत एग्रेसिव होती है, लेकिन यहाँ आपके यहाँ पता ही नहीं चल रहा कांकरेज है। हाँ, नहीं, ये एग्रेसिव नहीं है। अच्छा, उसको जो प्रेम दिया गया है ना, हाँ, उसकी वजह से वो शांत हो गई है। हाँ, प्रेम का ही असर है। सब प्रेम की भूखी होती गए हैं। बहुत सुंदर। देखिए, सब अलर्ट माजिद भाई का प्यार पाने के लिए। क्या बात है। इसका एक सिंग झुका हुआ है ना। हाँ, वो थोड़ा गुण उसमें मदर का आ गया और थोड़ा फादर का आ गया। अच्छा। कुछ ब्रीडर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा मानते हैं इसको। मतलब इसमें ये दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि कुछ मदर का गुण आ गया, कुछ फादर का गुण आ गया है उसमें। अक्सर किसी एक का आ जाता है, अक्सर दोनों का आ गया। माजिद पठान की बातें यकीनन किसी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं। अगर आपको माटी इंडिया की ये पेशकश पसंद आई है तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इन बातों का जन जन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आप माटी इंडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाएं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जय गौ माता, जय राष्ट्र।